जय माँ काली। दिव्य शक्ति जब किसी साधक के शरीर में प्रवेश करती है तो उनका सबसे पहला प्रभाव पैरों में देखा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि पैर पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। पृथ्वी तत्व का सबसे गहरा संबंध हमारे पैरों से होता है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले वे आपके धरातल को ही जागृत करती हैं। आप बिना किसी बाहरी कारण से अपने पैरों में कंपन महसूस करने लगते हैं और यह संकेत है कि आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है और शक्तिशाली ऊर्जा बहने लगती है। तो जब दिव्य शक्ति आपके अंदर विद्यमान होती है तो पैरों में क्या अनुभव होते हैं? वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, कभी पैर ठंडे हो जाते हैं तो कभी गर्म हो जाते हैं, और यह उस ऊर्जा का ही संकेत है जो आपके शरीर में संतुलन बना रही होती है, और यह देवी शक्ति का प्रवेश द्वार का संकेत भी है। विशेष रूप से जब आप ध्यान या जाप करते हैं, यह संकेत है कि अब आपकी चेतना भौतिक जगत की सीमित नहीं रही है। यह अवस्था बताती है कि अब आप एक माध्यम बन चुके हैं दिव्य चेतना के लिए। पैरों का भारी हो जाना या जमीन में धंसते हुए आपको ऐसा प्रतीत होता है। जब माँ काली या कोई शक्ति आपके चरणों में प्रवेश करती है, जब माँ काली किसी को अपना बनाती है तो उनके चरणों में ऊर्जा प्रवाह होने लगता है। कई साधकों ने बताया है कि साधना के समय उनके पैरों के नीचे की धरती कांपने लगती है, और यही कुंडली ऊर्जा का जागरण का प्रारंभ है और देवी शक्ति का स्वागत भी है। रात में पैर जलने लगते हैं, जलन का अनुभव होता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ ये दिक्कतें आती हैं, और बहुत सारे साधक ये अनुभव भी करते हैं कि रात में उनके पैर जलते हैं, जैसे किसी अग्नि ने उनको छू लिया हो। यह संकेत है कि उनका अग्नि तत्व सक्रिय हो चुका है, और यही वह ऊर्जा है जो तपस्वी और साधु संतों के भीतर भी अग्नि की तरह जलती है और उनके भीतर से उस माया जाल को, इस दुनियादारी को भस्म करती है। दिव्य शक्ति चरणों से जुड़े हुए संकेत के अनुभव जो शब्दों से भी परे हैं। जब आप ध्यान में होते हैं और अचानक आपके पैरों से गूंज उठती है तो समझ जाइए कि कोई शक्ति आपके भीतर उतर रही है। मानो कोई हल्की वस्तु आपके पाँव को छू रही हो और माँ के चरण कमल का आभास हो। यह संकेत है कि ब्रह्मांड या ऊर्जा आपके नव चक्रों को जगाने में लगी है। जब दिव्य ऊर्जा आपके पैरों से प्रवेश करती है तो वे धीरे धीरे इन दिशाओं में जाती है, आपकी इच्छाओं को शुद्ध करती है। अगर मणिपुर चक्र में जाती है तो आत्मबल को जागृत करती है। अगर अनाहत चक्र में प्रवेश करती है तो करुणा और प्रेम को जागृत करती है। विशुद्धि चक्र में अगर प्रवाहित होती है तो वाणी में तेज, सत्य और शक्ति से बढ़ती है। अगर आज्ञा चक्र में ये ऊर्जा प्रवाहित होती है तो वहां मिलता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो यदि आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो ऊर्जा के अवरुद्ध हो सकता है, कभी कभी ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जो भी भक्त माँ से जुड़े हुए हैं, जो भी जिस शक्ति से जुड़े हुए हैं, उनके पैरों में कंपन या पैरों में जलन होना ही होना है। इन संकेतों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साधना की शुरुआत यहीं से होती है। आपको क्या करना है, इन अनुभवों के साथ में आपको कुछ अनुभव अगर आपको इस तरह के हो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जमीन पर नंगे पैर चलें, धरती से संपर्क बनाए ताकि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। जल में अपने पैर को डुबोएं। जल की शुद्धता आपके पैरों की ऊर्जा को भी स्थिर करती है। ध्यान और जाप करें। पैर पर आप चंदन भी लगा सकते हैं। यह शक्ति को स्थिर करता और नकारात्मकता को भी रोकता है। ध्यान करते समय अगर आपके पैर भारी हो गए और ऐसा आपको लग रहा है कि धरती में समा गए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि माँ काली की तस्वीर के सामने आप बैठे हुए और आपके चरण अचानक से कांपने लगे और आंसू बहने लगे हैं, तो ये इन चेतावनियों को भी समझें। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो आप उन्हें नकारते हैं तो ऊर्जा अव्यवस्थित हो सकती है। शरीर में कंपन, झंझनाहट, असहजता, इसका अर्थ हमेशा भय ही नहीं होता, ये परिवर्तन के संकेत भी होते हैं। एक बार जब देवी शक्ति आपके चरणों में प्रवेश करने लेती है तो आपके विचार बदल जाते हैं, आपकी राहें बदल जाती हैं, आपकी शक्ति और आपका ज्ञान बढ़ जाता है। अब आप एकमात्र शरीर नहीं रह जाते, अब आप एक साधक बन जाते हैं। जब कोई शक्ति आपके चरणों को छूती है तो वो आपको बदलने नहीं आती, बल्कि आपके वास्तविक रूप को प्रकट करने के लिए आती है।
क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं या किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो अचानक से पैरों में गर्माहट महसूस होती है, तो कोई साधारण गर्मी नहीं होती। ये देवी ऊर्जा की पहली लहर होती है जो शरीर को शुद्ध करने आती है और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बहती है। पैर के तलवे हिलने लगते हैं तो लगता है जैसे बिजली सी दौड़ रही है। यह संकेत है कि आपकी चेतना को ऊर्जा का स्पर्श हो रहा है, जैसे कोई शक्ति धीरे धीरे अपने अस्तित्व में समा रही हो। कई साधकों को ऐसा भी लगता है कि उनके पैर बहुत भारी हो गए हैं, जैसे किसी ने जंजीर से बांध दी हो या कोई बंधन नहीं। यह धरती से जुड़ने का पहला संकेत है। शक्ति आपको जमीन से जोड़ती है ताकि आप उड़ान भरने की तैयारी कर सकें। साधना में बैठे और बिना किसी प्रयास के आपके पैर हिलने लगते हैं। अब नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे में जो भी भक्तजन साधना कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ जरूर एहसास की होगी कि जब वो साधना में लंबे समय तक बैठते हैं तो उनके पैर हिलने लगते हैं। तो ये ऊर्जा की तरंग होती है जो भीतर उतर रही होती है, चाहे वो माँ काली की पूजा करें, माँ दुर्गा की, या किसी अन्य देवी देवता की। तो जो भी देवी देवता की शक्ति होती है उनको ये संकेत जरूर मिलते हैं। कोई शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वह नाड़ियों को भी जगाती है। सुन्नता, झंझनाहट उस जागृति का ही प्रतीक है और ये संकेत है कि कोई अलौकिक ऊर्जा अब आपके साथ है। कभी कभी पैरों के पास कोई दिव्य गंध भी आती है। ना तो कोई आपने अगरबत्ती जला रखी है, ना ही कोई फूल रखा है, लेकिन सुगंध आती है। तो यह देवी उपस्थिति का सीधा सीधा प्रमाण होता है। साधकों ने अनुभव किया है कि उनके पैरों में किसी ने हल्के से छुआ हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्रणाम कर रही हो या स्वयं देवता उनकी उपस्थिति का अभिवंदन कर रहा हो। पैरों के तलवे से ऊर्जा का बाहर निकलता है। जब साधना की गहराई में एक भक्त जाता है तो जब ऊर्जा भीतर पूर्ण हो जाती है तो वो बाहर निकलने लगती है और पैरों से निकलती है ऊर्जा दर्शाती है कि अब आप ऊर्जा के वाहक बन चुके हैं। जैसे कोई आपके पैरों पर बैठा हो या कोई अदृश्य आत्मा सेवा कर रही हो। यह संकेत है कि देवी लोकों से आत्माएं आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, क्योंकि जब माँ काली की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है तो माँ काली की शक्ति के साथ साथ जो उनके गण होते हैं वो भी आपके पास आते ही आते हैं। और जब उन्हें ये चीज़ का एहसास होता है कि माँ आपके साथ हैं तो वो इस तरह की अनुभूति आपको देते ही देते हैं। यदि आपने कभी अनुभव किया हो कि सोते समय आपके पैरों में किसी ने हल्का सा स्पर्श किया हो और आपकी आप अचानक से उस शांतिपूर्ण नींद में डूब गए हो, तो समझिए कि आपको किसी महान आत्मा ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आपको अपनी चेतना को तैयार किया है। आपने साधना, मंत्र, भक्ति और तप के माध्यम से स्वयं को खोला है और अब ब्रह्मांड आपको उत्तर दे रहा है। दैवीय शक्ति ऐसे ही किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करती है, वो उन्हें चुनती है जिनके भीतर श्रद्धा और समर्पण की अग्नि जल रही होती है। आपके जीवन में यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आप केवल शरीर ही नहीं है, आप एक जीवित मंदिर बन चुके हैं जिसमें अब देवता निवास करना शुरू कर चुके हैं। सुबह और शाम या रात में आप ध्यान करें, सात्विक भोजन लें, पैरों में तेल लगाएं, हर दिन पैर धोकर के ही सोएं। अपनी ऊर्जा को दूसरों के कल्याण में लगाएं, क्योंकि यह ऊर्जा आपकी नहीं है, ये ब्रह्मांड की दी हुई ऊर्जा है। और जब ब्रह्मांड की दी हुई ऊर्जा आती है तो वो आपसे जन कल्याण ही करवाती है। जब दिव्यता आपके भीतर, शरीर के भीतर प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो आपकी जड़ों को ही छूती है, आपके पैर। और यह संकेत है कि आप साधारण मानव नहीं हैं, अब आप एक दिव्य यंत्र के माध्यम हैं। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाएं जहां तक आप सिर्फ अनुभव ना करें बल्कि इस ऊर्जा को दुनिया में बांट सकें। तो यही है कि जब चारों ओर सन्नाटा होता है लेकिन आपके अंदर एक गूंज सुनाई देती है, एक शक्ति जो आपको छू रही है, एक शक्ति जो आपके भीतर उतर रही है। आप जब भी ध्यान में बैठते हैं तो आपके पैरों में से एक अजीब गर्मी उठती है या पैरों में कंपन होता है कि कोई अदृश्य शक्ति वहां प्रवेश कर रही है। और यह संयोग ही नहीं होता, यह संयोग नहीं, यह देवी शक्तियों का सीधा सीधा संकेत है, क्योंकि शरीर पैर की जड़ है और यही वह स्थान है जहां धरती की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। और देवी शक्ति जब हमारे चक्रों में उतरती है तो पैरों से होकर के ही शरीर को तैयार करती है। ध्यान करते हैं, किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो पैरों में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इतनी गर्मी लगती है कि ये गर्मी आपको साधारण नहीं लग सकती। ये दैवीय ऊर्जा की लहर होती है जो शरीर को शुद्ध करने के लिए आती है। आपके पैर के तलवे हिलने लगते हैं, यहाँ लगता है कि जैसे बिजली सी दौड़ रही हो। यह संकेत है कि आपकी चेतना को ऊर्जा से स्पर्श हो रहा है, कोई शक्ति धीरे धीरे आपके अस्तित्व में समा रही है। कई साधकों को लगता है कि उनके पैर बहुत भारी हो गए हैं, जैसे कोई बंधन हो, लेकिन यह धरती से जुड़ने का उनका पहला संकेत होता है कि शक्ति आपको जमीन से जोड़ रही है ताकि आप
अब उड़ान भरने के लिए तैयार रहें। और यही दिव्य अनुभव आपको शरीर में नहीं, आपको शरीर में ही नहीं और भी जगह आपको महसूस होते हैं। आपको लोग देखते हैं तो आपको लोग देखते रह जाते हैं। आपके अंदर दिव्यता आ जाती है, एक ऐसी दिव्यता जो हर कोई आसानी से पहचान लेता है। लेकिन आपको अब दुनियादारी से मोह माया नहीं होती, आपको सिर्फ और सिर्फ माँ तक पहुंचना होता है। और यह माँ तक पहुंचने का पहला द्वार है। जब आपके भीतर माँ प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपके पैरों में ये संकेत आपको देखने को मिलते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी चेतना के उस स्तर तक आपको उठाएं जो सब अनुभव करें, आप जन कल्याण करें, आप दुनिया को दिखाएं कि हाँ, आप उसी माँ के बच्चे हैं, जिस माँ के लिए आज तक आप तड़पे हैं, रोए हैं, जिस माँ को आपने याद किया है पल पल। और जब माँ आपके पैरों में वो कंपन दे रही है तो ये माँ की पहली ही दस्तक है, इसको स्वीकारें। जो आपके तलवों की गर्मी है वो ऊर्जा की पहली लहर है। अब माँ काली आपके अंदर उतर चुकी हैं, तो आप तैयार रहें उन्हें धारण करने के लिए। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। जय माँ काली।